नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक उपन्यास के बारे में जो 1942 में प्रकाशित हुआ था और जिसके लेखक थे अल्बेर कामू, जो फ्रांसीसी अस्तित्ववादी माने जाते हैं। उनकी और फ्रांसीसी अस्तित्ववादी जॉन पॉल सार्त्र की मित्रता की मिसाल दी जाती है। हालांकि बाद में वो एक दूसरे से अलग अलग रास्ते पे चल दिए थे, लेकिन आरंभिक वर्षों में उनकी बहुत अच्छी मित्रता रही। और बाद में तो अल्बेर कामू ये कहने लग गए थे कि वो अस्तित्ववादी नहीं है, वो एब्सर्डिस्ट है। एब्सर्डिज्म का मतलब होता है बेतुकापन, जिसका कोई तर्क नहीं हो, जिसका कोई व्यवस्था नहीं हो, जिसका कोई विवेक जिसमें लगाया नहीं जा सकते हो, अर्थहीन हो। तो अर्थहीनता को प्रदर्शित करने वाला वो विचारक था। उसने टेक्स्ट भी लिखे, नॉन फिक्शन और फिक्शन भी लिखे। उसका ये जो फिक्शन है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसका नाम है द स्ट्रेंजर। उसने फ्रेंच भाषा में लिखा था। वो अल्जीरिया का निवासी था, जिस पर कि फ्रांस का नियंत्रण था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। और उसमें जो शब्द उन्होंने काम में लिया है, फ्रेंच वर्ड स्ट्रेंजर के लिए, उसके दो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होते हैं, स्ट्रेंजर और आउटसाइडर। तो ये पुस्तक कई बार अंग्रेजी के अनुवाद में आउटसाइडर के रूप में सामने आती है, कई बार ये स्ट्रेंजर के रूप में सामने आती है। इंग्लैंड में और यूरोप में इसको आउटसाइडर के रूप में प्रकाशित किया गया और अमेरिका में इसको स्ट्रेंजर के रूप में प्रकाशित किया गया। अमेरिका का मार्केट बड़ा था, इसलिए स्ट्रेंजर के रूप में ज़्यादा जानी जाती है। ये पुस्तक एक छोटा सा उपन्यास है जो दो भाग हैं। उसमें करेक्टर है मोरसोल्ट, एक साधारण सा मध्यम वर्गीय क्लर्क है, जिसके पास एक टेलीग्राम आता है। कहानी इससे शुरू होती है कि टेलीग्राम आता है कि उसकी माँ मर गई है। उसमें लिखा नहीं होता कब मर गई है, लेकिन उसका फ्यूनरल है। तो वो बड़बड़ाता है, जो उसका पहला सेंटेंस है कि मदर डाइड टुडे और मे बी यस्टरडे, आई डोंट नो। जो अनभिज्ञता में व्यक्त करता है और जो इंडिफरेंस अपनी माँ के प्रति, कि माँ की मृत्यु के बारे में भी वो इस तरह से बोल रहा है जैसे कि उसकी कोई संबंध ही ना हो माँ से। उससे वो उपन्यास शुरू होता है। फिर वो अपने माँ के फ्यूनरल में जाता है। वहाँ पर वो फ्यूनरल में कोई शोक व्यक्त नहीं करता, चुपचाप खड़ा देखता रहता है, सिगरेटें फूंकता रहता है, स्विमिंग करने चला जाता है। उसकी प्रेमिका जब उससे कहती है क्या तुम उससे लव करते हो, तो कहता है कि मैं तो नहीं करता हूँ, मुझे नहीं पता लव क्या होता, व्हाट इज़ लव, आई डोंट नो। तो कहते तुम उससे शादी करोगे? तो कहता है कर लो या मत करो, क्या फ़र्क पड़ता है। यानी वो एक उबा हुआ सा इंसान है जिसको कुछ पता ही नहीं है कि सही गलत क्या होता है, नैतिकता अनैतिकता क्या होती है। वो एक सिंपल सा साधारण सा व्यक्ति अपने प्रेजेंट में जी रहा है। उसका एक पड़ोसी होता है, मित्र रेमंड। उसकी कोई दूसरी प्रेमिका होती है। फिर वो सब घूमने जाते हैं एक शहर में। वहाँ पर उस प्रेमिका का भाई और में झगड़ा हो जाता है। उसके पड़ोसी जो मित्र होता है उसका, हालांकि वो उसको मित्र नहीं मानता है। उसके बाद वो दूसरे दिन सुबह उठ के अकेला ही समुद्र के किनारे घूम रहा होता है, तो उसको एक अरब दिख जाता है। तो वो कहता है धूप पड़ रही थी, समुद्र का किनारा था, कुछ अजीब सा मुझे लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसकी हत्या कर दें। तो वो उसकी हत्या कर देता है। फिर एक गोली मारने के बाद कहता है उसके वो गिर जाता है, तो 3-4 गोली और मार देता है, ये इंश्योर करने के लिए पूरा मर गया है। उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उपन्यास का पहला पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। दूसरा पार्ट शुरू होता है जब वो जेल में है और उस पर मुकदमा चल रहा है हत्या करने का। उस मुकदमे में
जो वकील उससे जिरह करते हैं, जज उससे सवाल पूछता है, तो बार बार उससे ये पूछा जाता है कि उसने हत्या क्यों की, और जो हत्या की ये तो स्वयं सिद्ध था, लेकिन वो हत्या उसने सोच समझ कर करी है या अनजाने में हो गई है। तो जो वकील उसको सज़ा दिलाना चाहता है, मृत्युदंड, वो कहता है इसने सोच समझ के किए, उसके कई तर्क वो देता है वकील, और जज भी सवाल उससे पूछता है तो वो उसका जवाब नहीं दे पाता है कि ये अपनी माँ, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है जो हत्या को बुरा नहीं मानता, गलत नहीं मानता, ये एक अजीब सा आदमी है। ये जब अपनी माँ के फ्यूनरल में गया था तो वहाँ पे इसने शोक ही व्यक्त नहीं किया, ये बाद में समुद्र में तैरने चला गया, ये अपनी प्रेमिका के साथ हिंसक व्यवहार करता है, इसको पता ही नहीं कि समाज के नियम क्या है, नैतिकता क्या होती है, ये किसी की मानता ही नहीं है। तो उन्होंने उसके करैक्टर को ऐसे सिद्ध करने की कोशिश की कि ये एक समाज से अलग होकर रहने वाला व्यक्ति है जो समाज के लिए खतरा है, क्योंकि सामाजिक मापदंड को, सामाजिक नैतिकता को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का समाज में बने रहना समाज के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसको मृत्युदंड दिया जाए। जब उसको मृत्युदंड घोषित हो जाता है तो बाद में पादरी, जैसा कि रिवाज होता है कि मरने से पहले आप जिस धर्म को बिलोंग करते हो उसके धर्माधीश जो भी हो, पंडित हो, पादरी हो, मौलवी हो, उनको बुलाया जाता है कि भाई मरने से पहले भगवान का नाम ले ले, कुछ जो कुछ कहना हो कुछ कह दे। तो वो उस पादरी से लड़ लेता है और कहता है मेरे को ईश्वर से कोई मतलब नहीं है, मैं मानता हूँ कि यही वाइफ है, जब यही लाइफ है, जब इस लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है तो मरने के बाद भी क्या होना है। इस पे वो ख़त्म होता है उपन्यास। अब देखिए, एक छोटी सी स्टोरी है, 2 भागों में विभक्त हुई हुई, लेकिन उसने जिस तरह से उसको लिखा है, और जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय में जो आम आदमी परेशान था यूरोप में, उसकी पीड़ा को उसने व्यक्त किया है इस उपन्यास में, कि वह समाज से बिल्कुल कट गया है, हर व्यक्ति समाज से कट गया है, उसको सही और गलत में अंतर ही समझ में नहीं आ रहा है, वह अपनी मनमर्जी करना चाहता है, उसको ये दुनिया ही समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उसको लगता है दुनिया एब्सर्ड है, पता नहीं कैसी है दुनिया, और वो उसमें खोजने की कोशिश कर रहा है कि इसमें कुछ रेशनलिटी नज़र आए, पर रेशनलिटी नज़र नहीं आती है। वो उबा हुआ, उगता हुआ, खुद से परेशान व्यक्ति है, जो उस राइटर के हिसाब से लगभग सारे व्यक्ति ऐसे ही हैं, 90%। और चूंकि उसने जिस भाषा का प्रयोग किया बहुत साधारण भाषा है, उसने जिन प्रतीकों का प्रयोग किया, सूरज का प्रयोग किया, समुद्र का प्रयोग किया, उनके माध्यम से उसने बताया कि कैसे एनवायरनमेंट उस पर प्रभाव डालता है। जब हत्या करता है तो कहता है सूरज की चकाचौंध से मेरा दिमाग खराब हो गया था, समुद्र की लहरें उठ उठ के आ रही थी, तो मैंने सोचा क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा इसका मर्डर कर दें। ये उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुआ। बाद में 1957 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में, और इसने कहा कि मैं अस्तित्ववादी नहीं हूँ, मैं एब्सर्डिस्ट हूँ। अंतर क्या है? लगभग दोनों एक ही है, दोनों की शुरुआत एक ही जगह से होती है। दोनों मानते हैं कि जीवन में कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन अस्तित्ववादी कहते हैं कि ये आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी है कि अर्थ आप खुद खोजो, खुद बनाओ। एब्सर्डिस्ट जैसे अल्बेर कामू है, वो मानता है कि अर्थ बनाया नहीं जा सकता, ये कोशिश करना ही बेकार है। इस अर्थहीन जीवन को प्रेजेंट के हिसाब से जियो, ना तो इसमें भविष्य होता है न पास्ट होता है। जो मोमेंट आपके सामने है उस मोमेंट को पूरी शिद्दत से जीने का प्रयास करें, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो निराशावादी है ये, लेकिन ये प्रत्येक क्षण को जीने के ऊपर बल देता है। आप देखेंगे कि ये उपन्यास इतना लोकप्रिय क्यों हुआ, क्योंकि इसने हर व्यक्ति की समय के अनुसार उसकी जो समस्या उसके सामने आती है, हर व्यक्ति कभी न कभी अपने आप को इस
मुख्य पात्र मोर्सल्ट की तरह पाता है कभी न कभी। और ये इस उपन्यास की खूबी है जो आज भी ये बहुत लोकप्रिय है इतने सालों बाद। 80 साल हो गए इसको, लेकिन आज भी ये लोकप्रिय पूरी दुनिया भर में लिटरेचर में पढ़ाया जाता है। दुनिया भर में दर्शन में अस्तित्ववाद के दर्शन को समझने के लिए पढ़ाया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। ये होता है अस्तित्ववादी लेखन। लिटरेचर में दिखाया जाता है कि देखो व्यक्ति की जो आंतरिक भावनाएं हैं उसको व्यक्त करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। छोटे छोटे सेंटेंस, साधारण शब्द, प्रकृति का उदाहरण और मन की उदासी, मन का बैरागीपन, मन की अनिच्छा, मन का एकाकीपन, उसको व्यक्त करता है। और ऐसी स्थिति हर व्यक्ति के कभी न कभी जीवन में होती है। किसी की बहुत बार होती है, किसी की बहुत सालों तक होती है, किसी कुछ समय के लिए होती है, लेकिन होती ज़रूर है। तो ये अल्बेर कामू का सबसे लोकप्रिय उपन्यास है द स्ट्रेंजर। ये दार्शनिकता का पुट लिए हुए है, अस्तित्ववादी दर्शन इसमें झलकता है। ये साइकोलॉजी बताता है व्यक्ति की, जब वो एकाकीपन महसूस करता है और उसको लगता है कि दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं है, उसके समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, तो जो उसके ऊटपटांग मन में आता है वो कर देता है। वो कहता है मुझे नहीं पता मैं तुमसे प्रेम करता है और नहीं करता, मुझे पता ही नहीं प्रेम होता क्या है, व्हाई शुड आई बॉदर। शारीरिक संबंध होते हैं, प्रेम से क्या मतलब है। ऐसे ही वो कहता है शादी करो या ना करो मेरे लिए तो बराबर है, कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी वो समाज की संस्थाओं को नकारता है, जो मनुष्य की मूलभूत जो उसकी आकांक्षाएं होती है या जो इच्छाएं होती है, प्रेम वगैरह, उसको भी वो नकार देता है। तो वो स्वयं से ही परेशान है और दुनिया से भी परेशान है। तो ये उपन्यास द स्ट्रेंजर इसलिए बहुत लोकप्रिय उपन्यास है, मेरे प्रिय उपन्यासों में से एक है। मैं बहुत से किताबें मैंने पढ़ी है, पढ़ता रहता हूँ, उनमें से ये किताब मुझे बार बार टच करती है। मैं बार बार इसकी तरफ जाता हूँ क्योंकि इसने उन मनुष्य की चेतन अवस्था की उन बिंदुओं को छेड़ा है जो वास्तविक है और जो इस पूंजीवादी व्यवस्था कह सकते हैं या औद्योगिकरण की व्यवस्था कह सकते हैं, या आज के ज़माने में हम कह सकते हैं वैश्वीकरण की समस्या या कंज्यूमर सोसाइटी, उसमें जो व्यक्ति है वो इसी तरह से महसूस करता है। जब उसको दुनिया समझ में नहीं आती कि किन तरीक़ों से चलती है, तो वो जो पीड़ा महसूस करता है उसको व्यक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इतना देखते हैं। नमस्कार।